जिंदगी कोई खेल नहीं। शादी को 5 बरस हो चले थे, पर वैशाली को मां बनने का सौभाग्य न मिला था। सास ससुर परिवार वाले रह रहकर तानों के बाण चलाते, जिससे छलनी होकर बिन पानी नींद की तरह तड़प उठती वैशाली। उसकी ये हालत देख विवेक बहुत दुखी होता, पर माता पिता के आगे मुंह खोलने की हिम्मत न जुटा पाता। उस दिन तो हद ही हो गई जब लीला मौसी विवेक के लिए रिश्ता लेकर आ गई। विवेक भुना भुनाता हुआ माँ के पास आकर बोला, माँ ये क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। 5 बरस हो गए इंतजार करते, मुझसे और सब नहीं होता। मैं चाहती हूँ तू दूसरी शादी कर ले। माँ ने दो टूक फैसला सुनाते हुए कहा। और वैशाली तो उसे कौन से घर से निकला जा रहा है, रहे यही जब तक जी चाहे। माँ आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो, और मान लो दूसरी शादी से भी संतान न हुई तो फिर तीसरी शादी। माँ ने अग्नेय नेत्रों से विवेक की ओर देखा और झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगाते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं ऐसा सोचते कहते? शर्म आती है माँ, बहुत शर्म आती है। इस बात की शर्म कि मैं आज तक सोया क्यों था, सही फैसला क्यों न ले पाया था। विवेक ने उसी समय अपने दोस्त नीरज को फोन मिलाया और उससे बात करते करते तेजी से घर से निकल गया। शाम होने को आई पर विवेक वापस न लौटा, फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। माँ जार जार रोए जा रही थी और वैशाली को कोसे जा रही थी। अचानक दरवाजा खुला। अरे विवेक तू आ गया बेटा, आज तो तूने हद कर दी, कहाँ चला गया था और ये कौन है तेरी गोद में? माँ एक ही सांस में पूछती चली गई। माँ कब से बच्चा गोद लेने का सोच रहा था, पर आपको कहने की हिम्मत न होती थी, पर आज की घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया। आपने एक बार भी वैशाली के बारे में नहीं सोचा। वो मेरी पत्नी है, मेरा प्रेम, मेरी ताकत है, उसके बिना मैं अधूरा हूँ। माँ शादी के 7 वचनों में एक वचन पत्नी का साथ देना भी होता है। क्या उसने कभी सोचा कि वह दूसरी शादी कर ले तो शायद माँ बन सके? कोने में खड़ी वैशाली ने अश्रुपूर्ण आंखों से विवेक की ओर देखा, जहाँ उसे अपने लिए मान सम्मान व प्रेम की गंगा बहती दिखलाई पंगाई। विवेक ने अपनी गोद से बच्चा माँ को देते हुए कहा, माँ ये लो अपना प्रेम, और मेरा प्रेम मेरे पास ही रहने दो।